दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि कॉमर्स अवेयरनेस के प्रोग्राम्स में हम आपको अलग अलग एक्सपर्ट्स के साथ ये जानकारी दिलाते हैं कि कॉमर्स सब्जेक्ट जो है उसमें क्या विभिन्न प्रकार के कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल है, किन किन जॉब्स में, प्रोफेशंस में या फिर किस तरह के बिजनेस में आप जा सकते हैं। तो बच्चों, कॉमर्स के जो बच्चे 12th पास करके जाते हैं उनका सबसे बड़ा सपना होता है श्री राम कॉमर्स कॉलेज, जो कि इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है। तो बच्चों, आज श्री राम कॉमर्स कॉलेज के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नवांग गियार्जन हमारे बीच मौजूद है। सर, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है सर। सर सभी को नमस्कार सर, एंड थैंक यू, आपने बुलाया। और जो भी यूजफुल बच्चों के लिए होगा सर, बिल्कुल हम इंफॉर्मेशन देंगे और आई होप कि ये सेशन उनके लिए काफी काम आएगा। यस सर। सर, बच्चों का सपना होता है कि वो उनका श्री राम कॉमर्स कॉलेज में एडमिशन हो, जो कि इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है। तो सर, जाहिर सी बात है कि बहुत सारे बच्चे ये चाहते हैं। तो फिर सर, उस कॉलेज में जो कट ऑफ जो जाती है वो तो सर निश्चित तौर से मेरे विचार से ज्यादा ही जाती होगी। तो सर, आप थोड़ा बच्चों को ये बताएं कि जो बच्चे 12th पास करके जाते हैं तो उनकी कट ऑफ कितनी जाती होगी सर। देखिए, लास्ट ईयर तक तो हमारे पास बिल्कुल मेरिट बेस्ड एडमिशन था। नहीं, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ ये यहाँ पे बता दूँ पहले ही कि कुछ स्टूडेंट्स को लगता होगा कि श्री राम कॉलेज का अपना कोई क्राइटेरिया होता होगा अलग से, तो ऐसा नहीं है। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हैं, तो जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडमिशन से रिलेटेड प्रोविजंस होते हैं वही हम एज इट इज़ फॉलो करते हैं। तो हमारा कोई एक अलग से कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है एडमिशन से रिलेटेड, तो आप मान लीजिए कि एज इट इज़ एसआरसीसी में भी वही इम्प्लीमेंट होंगे। अब जहाँ तक कट ऑफ की बात है सर, लास्ट ईयर तक जहाँ हमारा मेरिट बेस्ड एडमिशन होता था, तो अलग-अलग कैटेगरीज़ में अलग-अलग कट ऑफ्स नॉर्मली वेरी करते हैं कुछ-कुछ कैटेगरीज़ में। लेकिन जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यूआर में तो बहुत कम वेरिएशन दिखता है। तो ये समझ लीजिए कि 98% से अबव ही रहता है हमेशा। तो उसी स्कोर पे 98% पे लास्ट ईयर तक यूआर में हमारा एडमिशन फुल हो जाता था। बाकी आपके ओबीसी में थोड़ा उससे कम रहता है। एससी, एसटी या फिर आपका पीएच कैटेगरी हो गया, फिर कश्मीरी माइग्रेंट्स का एक अलग से एक प्रोविज़न होता है। तो अलग-अलग कैटेगरीज़ में अलग-अलग परसेंटेज फॉल करता है कट ऑफ का। लेकिन इस साल से आपको पता है वो मेरिट बेस्ड एडमिशन नहीं है, तो इस बार ऐसा मेरिट नहीं होगा। कट ऑफ आपका ये सोचिए कि आपका सीयूईटी वाला जो स्कोर होगा वही कट ऑफ होगा, उसी का ही जाएगा सीयूईटी। मतलब इस साल सीयूटी अपनाया गया है। जी, जी, बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे आपको भी पता है सर, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे इंडिया में अभी जिन्होंने सीयूईटी को फॉलो करने के लिए मतलब आप जो राज़ी हुए हैं, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी भी उनमें से एक है। तो अंडरस्टूड है सर, अब जो सीयूईटी का स्कोर होगा वही डिसाइडिंग फैक्टर होगा इस बार। सर, ये बच्चों की क्वेरी रहती है कि जो बच्चे मैथ्स लेते हैं क्या उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी है या उनके लिए ज्यादा चांसेस होते हैं यहाँ पर आने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। मैथ का देखिए, कुछ-कुछ कोर्सेज़ में मैथ को आपको एक वन ऑफ द क्राइटेरिया बना दिया जाता है, तो उस केस में ऑब्वियसली मैथ थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अब जैसे मैं लास्ट ईयर तक का आपको सिनेरियो बताऊँ, तो जैसे बीकॉम ऑनर्स में मैथ एक एलिजिबिलिटी के लिए वन ऑफ द कंडीशन था। आपने बस पढ़ा होना चाहिए, मतलब ये कंडीशन था, पढ़ा होना चाहिए। आप उसको बेस्ट 4 में कंसीडर करते हो, नहीं करते हो, ये अलग आपकी चॉइस है, लेकिन पढ़ा होना चाहिए। जैसे इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, वहाँ पे भी मैथ का कंडीशन है। तो ठीक इसीलिए थोड़ा मैथ का इम्पोर्टेंस है, क्योंकि कुछ-कुछ कोर्सेज़ में आपको ये क्राइटेरिया बना दिया जाता है कि मैथ पढ़ा होना चाहिए। तो अदरवाइज़ हाँ, बीकॉम कोर्स में भी अगर आप देखोगे, तो एक हमारा पेपर होता है बिज़नेस मैथमेटिक्स करके। तो जो बच्चा मैथ अच्छा। पढ़ के आता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको थोड़ा वो ईज़ी लगेगा। और जो विदाउट मैथ होगा या दूसरे स्ट्रीम से बच्चा होगा, या जैसे साइंस वाला बच्चा आ गया, प्योर साइंस वाला, तो उसके लिए थोड़ा-सा वो डिफ़िकल्ट हो जाता है उस पेपर को क्वालीफ़ाई करने में। इसीलिए थोड़ा मैथ का थोड़ा-सा इम्पोर्टेंस है, मतलब बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है।
सर जो कैंपस का जो इन्वायरमेंट है सर वहाँ पे एसआरसीसी का, सर एक तो इन्वायरमेंट के बारे में बताइए कि बच्चे किस तरह के माहौल में रहते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर सर इस तरह से क्या पढ़ाई करवाई जाती है कि बच्चे वहाँ पर मतलब बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे आते हैं और बहुत अच्छा स्कोर भी कर पाते हैं वो बच्चे। देखिए मेरा मानना है कि जो 12th के बाद जो एक स्टूडेंट जिस फेज में होता है, जिस अपने लाइफ के जिस फेज में होता है, वो बिल्कुल उसका बेस्ट पोटेंशियल वाला फेज होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हर एक वो एक एक मतलब नॉट ओनली इन क्लासरूम, मैं समझता हूँ कि क्लासरूम के बाहर भी जितनी ज़्यादा चीज़ें वो सीख सके, वो उसके लिए बेटर है और सीखने के लिए उसके पास वो पोटेंशियल भी होता है, वो एनर्जी है, वो टाइम दे सकता है। हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं सर, जहाँ पे वो बहुत दूर से ट्रैवल करके आते हैं अपने क्लासेस के लिए। तो सुबह वो 7 बजे घर से आए और 2-3 बजे तक उनकी क्लासेस चली, उसके बाद फिर उनका एक्स्ट्रा को-करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन शुरू होता है। कोई बच्चा किसी सोसाइटी से जुड़ा है, कोई दूसरा बच्चा दूसरे सोसाइटी से जुड़ा है। तो वो बच्चा क्लास के बाद फिर वो सोसाइटी के काम में बिज़ी है और बच्चा शाम को जाके 8-9 बजे वापस घर पहुँचता है। तो पूरा दिन वो इन्वॉल्व रहता है पढ़ाई और आपके बाकी एक्टिविटीज़ में। लेकिन सर इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको ये बताऊँ, जो स्टूडेंट जो स्टूडेंट जितना ज़्यादा इन्वॉल्व है बाकी को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में, उस स्टूडेंट्स का उन उन स्टूडेंट्स का एकेडमिक्स में भी उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस होता है। तो कहने का मतलब ये है सर कि हम जितना उनको प्लेटफ़ॉर्म देंगे, अपॉर्च्युनिटी देंगे लर्निंग का, वो उतना निखर के बाहर आता है और वही स्टेज है जो 3 साल है। उस 3 साल में उसने जितना ज़्यादा सीख लिया, तो उससे ज़्यादा बेटर उसके लिए कुछ नहीं है। तो मतलब पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज होती है, बच्चा उनसे भी सीखता है। जी, जी, सर जी। जिस एसआरसीसी तरह से एक्चुअल में आईएम में दोनों के इंटरव्यू लिए होते हैं। फ़ेमस है। हमारा कॉलेज जो है एकेडमिक के लिए तो फ़ेमस है हाँ। ही है और साथ में ये को-करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए फ़ेमस है क्योंकि हमारे यहाँ पे यस सर। 45 प्लस अराउंड 50 के अराउंड सोसाइटीज़ हैं स्टूडेंट्स के। तो बच्चा अपने इंटरेस्ट और अपने पोटेंशियल के हिसाब से अलग-अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है और वो कहीं न कहीं आप भी मानते हैं सर, आप भी टीचर हैं, कि बच्चे की यस सर। पर्सनैलिटी में डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसका कंट्रीब्यूशन रहता है, चाहे आप कोई एक्टिविटी यस में सर। पार्टिसिपेट करें। यस सर, वो को करिकुलर एक्टिविटीज तो सर एजुकेशन का सर पार्ट ही वो तो, और वो होना भी चाहिए, तभी बच्चे के जो ऑल अराउंड जो डेवलपमेंट है वो हो पाता है उससे। जी, बिल्कुल। तो सर इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जैसे आईएम में इंटरव्यूज होते हैं, तो सर एसआरसीसी में भी एडमिशन के लिए किसी तरह कोई इंटरव्यू कंडक्ट होता है सर? नहीं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ सर, हमारे यहाँ पे हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करते हैं। डीयू का जो भी आपका हाँ। गाइडलाइन होगा, वो हम प्रॉपरली फॉलो करेंगे और अभी के हिसाब से गाइडलाइन के हिसाब से सर ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, ना पहले वाले सिस्टम में था, मेरिट बेस में भी कोई इंटरव्यू मतलब नहीं है, हाँ। और जो सीयूईटी वाला अभी सिस्टम आएगा इस साल से नया बैच आएगा, उसमें भी इंटरव्यू का कोई प्रोविज़न नहीं है। तो सिंपल आपका सीयूईटी का स्कोर बेस होगा। हाँ, हो सकता है कि कहीं क्लैश के केस में आपका 12th के मार्क्स को भी कंसीडर किया जाए एज़ अ टाई ब्रेकर। लेकिन प्राइम आपका क्राइटेरिया जो एडमिशन का होगा, वो सीयूईटी स्कोर ही होगा। उसके बाद कोई फर्दर फेज़ नहीं होगा, यहाँ पे आपको इंटरव्यू ऐसा कुछ नहीं होगा। सर कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि एसआरसीसी में एडमिशन लेना बहुत टफ है। सर आप इसके बारे में थोड़ा बच्चों को गाइड कीजिए कि वास्तव में ऐसा है या नहीं है। नहीं, टफ इन द सेंस देखिए सर, अब थोड़ा एक कॉलेज का ब्रांड इमेज है तो हर बच्चा आना चाहता है, यस ये सर, हम वो भी तो है। जानते हाँ, हैं। यस सर। पेरेंट्स भी चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छे कॉलेज में जाए और सर देखिए पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट है, आपको भी पता है लिमिटेड सीट्स होती हैं। तो उसी लिमिटेड सीट में फिर आप हमें ऑब्वियस सी बात है सर, कंपटीशन तो होगा ही बच्चों का। अब सारे बच्चों को हम नहीं ले पाएँगे तो इसीलिए सर थोड़ा नहीं ले टफ सकते। तो है। तो हम हमारे पास अराउंड अभी एक बैच में अराउंड 800 स्टूडेंट्स आते हैं। तो 800 कॉमर्स में मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे पास एक दूसरा कोर्स भी है इकोनॉमिक्स ऑनर्स का, तो उसमें अराउंड 200 स्टूडेंट्स हैं। तो ये मान लीजिए कॉलेज में आप 1000 अराउंड बच्चा आ रहा है हर साल फ्रेश बैच में। तो अब एप्लीकेंट्स और देखिए सर कितने होंगे उसमें और कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे, तो नंबर बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली डिफिकल्ट तो है। तो जो बच्चा मेहनत करेगा सर वो तो निश्चित रूप से आएगा ही आएगा इसमें। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सर, और एक बात और पूछनी थी। जी। यहाँ पर जो एसआरसीसी में सर कौन कौन से कोर्सेज है सर, और उनकी क्या ड्यूरेशन है और फीस स्ट्रक्चर क्या होगा सर इनका लगभग?
हमारे पास प्राइमरीली 2 ही कोर्सेज हैं सर एसआरसीसी में, एक बीकॉम ऑनर्स है और एक बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स है। तो हमारे पास 2 ही कोर्स हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। और ऑब्वियसली थोड़ा कॉमर्स का हमारा इंटेक ज़्यादा है। मैंने आपको अभी बताया था कि अराउंड 800 हमारा इंटेक चला जाता है कॉमर्स में, और इकोनॉमिक्स में अराउंड 200। तो ये आप बाकी और अगर कोई कोर्सेज मतलब कि सोच रहा है एसआरसीसी में, तो वो पॉसिबल नहीं है। हमारे पास अभी 2 ही कोर्सेज हैं एट प्रेजेंट। सर ये जो परसेंटेज का जो एक मतलब वॉर देखने को मिला था कि 98% मतलब बच्चे को परसेंटेज चाहिए, जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया था, और अब जैसे सीयूटी आ गया, तो सीयूटी आने के बाद में सर अभी भी ये जो मार्क्स का वॉर बना रहेगा कि, या मतलब इसको खत्म हो जाएगा सीयूटी के बाद में? नहीं सर, अब भी नए सिस्टम में भी कहीं ना कहीं वो चीज दोबारा है, वो फैक्टर दोबारा रहेगा। तो पहले बेस्ट 4 का कट ऑफ जाता था, अब सीयूटी स्कोर का कट ऑफ जाएगा सर। तो सर कहीं ना कहीं बच्चों को सीयूटी वो में किस तरह क्राइटेरिया से तो बच्चा अभी तैयारी भी है। करे? जी सर। यस सर। सर सीयूटी में बच्चा कैसे तैयारी करे कि वो आराम से क्रैक कर जाए? सर इसके बारे में कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप बच्चों को? देखो सीयूईटी तो हमारे लिए भी नया है अभी, तो हम खुद अभी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इसमें एक तरह का क्या किस तरह का पैटर्न है और क्या किस तरह का स्टैंडर्ड है क्वेश्चंस का। हम खुद देख रहे हैं, इन चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। देखिए पैटर्न आपको पता है, एमसीक्यू पैटर्न है सीयूईटी। यस सर। यहाँ पे सर एमसीक्यू पैटर्न होता है, तो वहाँ तो आपको भी पता है सर, एज ए टीचर छोटी से छोटी बातें भी पूछी जा सकती है। तो वो ऐसी यस कोई सर। भी छोटी बात हो सकती है जो आपके बुक में ना हो, लेकिन आपके टीचर ने क्लास में ऐसी डिस्कस करते करते किसी ने बता दिया हो आपको। तो सर उसका तो बेस्ट मंत्रा मैं स्टूडेंट्स को यही बोलूंगा कि आप अपने सब्जेक्ट को मतलब एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़िए। आप उसको बिल्कुल समझ के पढ़िए। और दूसरा, क्लासरूम में जो डिस्कशंस होती है सर, स्पेशली जो टीचर डिस्कस करते हैं, वो बिल्कुल बेसिक चीजें कई बार हमारे मुंह से निकल जाता है, वो बाय डिफॉल्ट होता है वो हमारा। देखिए कोई टीचर अगर 10-12 साल से कोई एक सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है सर, वो सब्जेक्ट की छोटी छोटी बातें कई बार हमारे डिस्कशन में उस प्रोसेस में निकल जाता है, जो कहीं बुक में नहीं मिलता है स्टूडेंट को। तो एमसीक्यू अगर पैटर्न है तो वो छोटी बात भी पूछी जा सकती है। पूछने वाले के लिए बहुत ज्यादा स्कोप है वहां पे कि क्या पूछें। तो इसीलिए उसका मैं सजेशन तो स्टूडेंट को यही होगा कि अगर आप सीरियसली सीयूईटी को क्रैक करना चाहते हैं, तो अपने सब्जेक्ट को बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़िए, और दूसरा क्लासेस को बिल्कुल मिस मत कीजिए। सर जो बच्चे एसआरसीसी में स्टडी कर रहे हैं, बीकॉम फाइनल कर लेते हैं, तो क्या बाद में उनका कोई कैंपस प्लेसमेंट भी होता है सर, या कोई हाँ, एसआरसीसी की खुद की प्लेसमेंट एजेंसी है क्या सर कोई? प्लेसमेंट सेल होता है कॉलेजेस में, नॉर्मली हर कॉलेज में आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा। तो हमारे एसआरसीसी में भी प्लेसमेंट सेल है, जहाँ पे बच्चे इन्वॉल्व होते हैं और उनका एक टीम होता है एक्चुअल में, और वो वहाँ पे कोई फैकल्टी एडवाइजर होता है उस टीम का। तो हमारे यहाँ रूटीन प्रोसेस है सर एसआरसीसी में। प्लेसमेंट का बहुत अच्छा रिकॉर्ड भी है। और अभी कुछ दिन पहले ही मुझे अभी इसी वीक में ही शायद 2-3 दिन पहले की बात है, अभी प्लेसमेंट वाले स्टूडेंट्स का मुझे रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर हमें कुछ रूम्स चाहिए, हमारे कुछ एम्प्लॉयर आ रहे हैं और कुछ इंटरव्यू कंडक्ट करना है, प्लेसमेंट का सेकेंड फेज चलाना है, तो कुछ रूम्स की जरूरत है। तो उस दिन क्लासरूम आप थोड़ा एडजस्ट करके हमें रूम प्रोवाइड कीजिए। तो ये हमारा नॉर्मल प्रोसेस। और हर साल मुझे लगता है सर कि 400 to 500 स्टूडेंट इसमें एनरोल हो जाते हैं, और अच्छे पैकेज के साथ हमारे कॉलेज का मतलब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, और ये बोले कि ये बच्चों की काबिलियत सर की आप लोगों की मेहनत है सर, इसमें कोई डाउट नहीं है सर। अब ये जो भी बोलिए सर, पर है हमारे कॉलेज के जो स्टूडेंट्स का जो पैकेज है सर, बहुत हैंडसम अमाउंट होता है। ये कोविड से पहले की बात है, 31 लाख अराउंड कोई पैकेज था बच्चे का। उससे पहले की बात है, मुझे याद है 35 लाख बच्चे का पैकेज था पर एनम। तो सर एक अंडरग्रेड बच्चे के लिए 31 लाख का पैकेज बहुत बड़ी बात होती है। तो ये बहुत सारे मीडिया न्यूज़पेपर वगैरह ने कवर भी किया था इस स्टोरी को। और
एवरेज भी अगर आप देखोगे हमारे प्लेसमेंट में, तो मुझे लगता है सर 10-11 लाख का एवरेज पैकेज ले लेते हैं बच्चे। सर जो श्री राम कॉमर्स कॉलेज है वो हर बच्चे का सपना है और मैं चाहता हूं कि हर बच्चा इस सपने को देखे। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कॉमर्स के में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको आप एक ऐसा कुछ मैसेज दीजिए ताकि बच्चे मोटिवेटेड हो और कॉमर्स कॉलेज के एसआरसीसी के लिए तैयारी करें सर। नहीं, मैसेज देखिए, मैं इससे पहले भी कुछ जो क्वेश्चंस थे आपने पूछे उस बीच में भी बोल चुका हूँ। बहुत क्लियर मैसेज है सर कि अपने सब्जेक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए आपने पढ़ाई करना है। इससे अच्छा मंत्रा कुछ नहीं है। और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ अगर आप पढ़ाई करोगे तो वो सूनर और लेटर कहीं ना कहीं आपको वो हेल्प जरूर करेगा और उसका आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। और बाकी सर मैं हमेशा से मेरा हमेशा ये आर्गुमेंट रहता है और मेरा ये ओपिनियन रहता है कि जो खासकर सरकारी स्कूल में टीचर्स हैं, जैसे आप केंद्रीय विद्यालय में है या स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल में, मैं मानता हूँ कि वो बेस्ट टीचर्स होते हैं। और बच्चों को मैं यही बोलूंगा कि आप बेस्ट टीचर्स के साथ हो तो उनका बेनिफिट आप जरूर उठाओ। और जितना आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो उनसे, छोटी छोटी बातें, कोई भी आप डाउट मत रखिए। क्योंकि जो डाउट्स होते हैं ना सर, क्योंकि एक डाउट आपके माइंड में आया, आपने सोचा चलो रहने देते हैं, किसी और ने पूछ लिया तो पूछ लिया, मैं क्यों पूछूं। तो इस तरह से डाउट्स जब पाइल अप होते 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 सर माइंड में काफी एक तरह का वो फिर वो फियर बन जाता है, फिर वो एग्जाम से फियर मतलब में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो डाउट्स नहीं रखते हैं, तो बेसिक नहीं रखना है डाउट। तो आपका बेसिक आपका मतलब मंत्रा यही होना चाहिए कि कोई भी डाउट हो मुझे इमीडिएटली टीचर से डिस्कस करना है और पूछना है। सर एसआरसीसी में आने से पहले मैं किसी सरकारी स्कूल में अपने स्टेट में, वहाँ पे मैंने 3-4 साल जॉब भी किया है। 11th-12th को मैंने पढ़ाया है वहाँ पे। तो सर वहाँ के कल्चर में और एसआरसीसी जैसे अच्छे कॉलेज में, जो कि बेस्ट कॉलेज है इंडिया का, एक बेसिक डिफरेंस मुझे एकदम यही नजर आया। पहला डिफरेंस तो कि वहां पे बच्चे पूछते नहीं थे और यहाँ पे बच्चे बहुत पूछते हैं। तो पूछना है सर, वो कल्चर डेवलप करना है। और वो सर उसका कोई मतलब अल्टरनेट नहीं है। वो आपको उस डिस्कशन में जब आप पूछोगे टीचर को, तो टीचर भी ऑब्वियसली थोड़ा प्रिपरेशन के साथ आएगा, कुछ तैयारी करके आएगा, कुछ पढ़ के आएगा। ऑन द स्पॉट नहीं बता पाया तो नेक्स्ट डे बताएगा, लेकिन बताएगा जरूर टीचर। तो उस प्रोसेस में जो आपकी लर्निंग होगी, तो वो लर्निंग सर किसी टेक्स्ट बुक लर्निंग में मतलब वो कंपैरिजन नहीं है, वो टेक्स्ट बुक में आपको नहीं मिलेगा। तो बच्चों को यही सजेशन है कि आप बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ाई कीजिए, टीचर्स के साथ डाउट्स डिस्कस कीजिए और क्लास बिल्कुल मिस मत कीजिए। इससे ज्यादा इससे मतलब ये बोल सकते हैं कि यही आपका कोई भी एग्जाम क्रैक करने का बेसिक मंत्र है। थैंक यू सर। तो बतो जैसा कि आपने नवांग सर को सुना, जो कि एसआरसीसी में एसोसिएट प्रोफेसर है, सर ने आपको बताया कि यदि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है और अगर आप टीचर के साथ क्लास में डिस्कशन करते हैं, खूब सारे सवाल जो आप करते हैं, पूछते हैं, तो आप निश्चित तौर से मान के चलेगा कि आपकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसमें निश्चित तौर से सुधार देखने को मिलेगा। और यही एकेडमिक परफॉर्मेंस आप को एक दिन एसआरसीसी के दरवाजे तक 100% लेके चली जाएगी। तो बच्चों मेरा सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को आपने देखा है, आप इस अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और कॉमर्स अवेयरनेस के चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको कॉमर्स फील्ड में जो अलग अलग एक्सपर्ट्स का जो नॉलेज है उसका आपको फायदा मिल सके और विभिन्न प्रकार के जो कैरियर ऑप्शंस कोर्सेज जो कॉमर्स फील्ड में अवेलेबल है उसकी जानकारी आपको मिल सके। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये मौका दिया कुछ